जय हिंद। मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पनपने वाली लगभग वनस्पति पोषक तत्वों से भरपूर होती है। आज हम एक ऐसी ही घरेलू वनस्पति जिसे हम घास फूस के रूप में भी पहचानते हैं, खरपतवार के रूप में भी पहचानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे चौलाई के बारे में। चौलाई को और भी कई नामों से जाना जाता है। इसे रामदाना, राजगिरा व अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। चौलाई की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं। लगभग 60 तरह की वैरायटी को पहचाना गया है। देश के लगभग हिस्से में ये पौधा पाया जाता है, लेकिन खास बात यह है कि यह राजस्थान व आसपास के शुष्क व रेतीले क्षेत्रों में बहुत ही आसानी से यह वनस्पति अपने आप ही पनपती है। गर्मी में ये पौधे खेतों में, घरों में व खुली जगहों पर आसानी से अपने आप ही उगे हुए देखे जा सकते हैं। इन क्षेत्रों में मानसून की बारिश के साथ ये पौधे बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं तथा जिस इलाके में ये उगते हैं उस पूरे एरिया को ये कवर कर लेते हैं। तब इन्हें घरों के आसपास व खेतों से काट कर या फिर जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट करना पड़ता है। अगर इनको काट दिया जाए तो ये कई शाखाओं में फिर से पनपने लगते हैं। तब इनको अगर घरों के आसपास सफाई करनी होती है तब इनको जड़ों से उखाड़ना पड़ता है। लेकिन ये एक औषधीय व घरेलू उपयोग योग्य पौधा है। आयुर्वेदिक दवाओं में इस पूरे पौधे का उपयोग किया जाता है, यानी इसके पंचांग यानी 5 अंगों का उपयोग किया जाता है। जड़, डंठल, पत्ते, फल व फूल सभी का दवाओं में, आयुर्वेदिक दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे कि इसका साधारण तरीके से घरेलू उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। दवाओं में इसका उपयोग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन घर के आसपास उग आने पर घरेलू तरीके से जो उपयोग किया जाता है वही ज़्यादा काम आता है। तो हम इसका क्या घरेलू उपयोग कर सकते हैं और ये हमारे किस काम आता है तथा इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साधारण तरीके से घरेलू उपयोग की बात करें तो इसके पत्तों का साग बनाया जाता है, यानी इसकी ऊपर की कच्ची डंठल को तोड़ करके आलू के साथ इसका हरा साग बनाया जाता है। इसके डंठल को वहाँ से तोड़ा जाता है जहाँ से इसको तोड़ करके देख लिया जाता है, और जहाँ से ये पौधा आसानी से टूट जाता है वहाँ तक की कच्ची डंठल को तोड़ के इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर धो करके साफ करके इसका कई तरीके से इसका साग बनाया जाता है। या तो आप इसका साग आलू के साथ बना सकते हैं, या फिर उबाल कर इसका रायता भी तैयार किया जाता है, या फिर इसकी सूखी सब्जी भी बनाई जा सकती है। तो इसकी कई तरह से इसकी सब्जी बनाई जाती है। लेकिन इसके पौधे में जब बीज आना शुरू हो जाते हैं तब इसका साग या फिर रायता नहीं बन सकता, तब इसे बीज बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये पौधा पूरा बीजों से ऊपर से लद जाता है तब इसको सूखने के लिए इंतज़ार किया जाता है, और एक टाइम पर इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और इसके बीज पकने लगते हैं। तब इसके बीजों को ऊपर से काट करके इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उनको सुखा लिया जाता है, और उसके बाद हाथों से मसल कर या फिर किसी डंडे या लकड़ी की सहायता से इसको हल्के हल्के हाथों से कूट करके और फिर इसके बीजों को एक साइड इकट्ठा कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है, और उसके बाद इसके बीजों से लड्डू तैयार किए जाते हैं। इसके लड्डू जब तैयार किए जाते हैं तो गुड़ या चीनी के साथ इसके लड्डू तैयार किए जाते हैं। मार्केट में भी चौलाई के लड्डू बहुत देखने में आते हैं। तो इस तरह से इसके यानी 2 तरह से इसका घरेलू उपयोग किया जाता है, सब्जी के रूप में, और फिर इसके बीजों से लड्डू भी तैयार किए जाते हैं। इससे शरीर में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। इस पौधे में क्या क्या गुण पाए जाते हैं तो इसमें आयरन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन ए व सी मिलते हैं तथा ये हमारे शरीर को अलग अलग तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। विटामिन ए की वजह से ये आँखों की रोशनी के लिए फ़ायदा करता है, और आयरन होने की वजह से शरीर में अगर खून की कमी होती है तो इसका साग खाने से, इसके हरे पत्तों का सेवन करने से बहुत जल्दी हमारे शरीर में खून की कमी दूर होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इसमें और भी फाइबर होने की वजह से ये पाचन क्रिया को सही करता है, यानी इसमें फाइबर की मात्रा होती है तो ये हमारे पाचन तंत्र में सुधार करता है और हमारे पेट से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और इसके बीजों से जब लड्डू तैयार किए जाते हैं तो वो पोषक तत्वों का खजाना होते हैं। कैल्शियम व अन्य बहुत सारे गुण इसमें पाए जाते हैं
जिससे शरीर को ताकत मिलती है तथा ये शरीर को ठंडक भी प्रदान करते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है और इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा इस पौधे के और भी काफ़ी उपयोग और भी कई तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, यानी कब्ज वगैरह की समस्या होने पर इसकी डंठल व पत्तों के रस का उपयोग किया जाता है। प्रसव के बाद बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भी इसके लड्डुओं का सेवन बहुत ही फायदा करता है। इसके सेवन से दूध बढ़ता है तथा शरीर में ताकत भी बढ़ती है। इसके अलावा डायबिटीज रोगियों के लिए भी चौलाई का साग बहुत हेल्दी है। इसमें कुछ खास बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके उपयोग से शरीर में ग्लूकोज लेवल नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये डायबिटीज रोगियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसके अलावा इसके रस का उपयोग घावों पर भी किया जाता है। इसके अलावा भी इसके और बहुत सारे उपयोग होते हैं। उपवास के दौरान इसके लड्डुओं का सेवन किया जा सकता है और इससे दांतों के रोग व मुंह की छालों में भी इस पौधे का भरपूर उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे घरों के आसपास पाई जाने वाली वनस्पति का हम साधारण तरीके से जो उपयोग होता है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। यानी दवाओं में जो उपयोग किया जाता है वो तो अलग तरीके से होता है और वो अलग तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर घर के आसपास ये पौधे उगे हुए होते हैं तो जिस तरह से साग सब्जी में या फिर लड्डू बनाने में इस तरह के पौधों का हमें उपयोग करना चाहिए और ये काफ़ी फ़ायदा करते हैं। तथा हमें देखने को भी मिलता है कि आजकल इसके लड्डू मार्केट में भी बहुत जगह मिल जाते हैं, तो हम भी इसका खुद अपने घरों के आसपास से इसका सब्जी में और लड्डुओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। दवाओं के रूप में अगर इसका इस्तेमाल करें तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से या फिर किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से पूछ करके दवाओं में इसका उपयोग करें। इसके रस का उपयोग किस तरह से करें, पेट के लिए किस तरह से करें, मुंह के छालों में किस तरह से करें, तो दवाओं के रूप में उपयोग करें तो अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद ही करें, क्योंकि दवाओं के रूप में उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से और परहेज के साथ ही करना चाहिए, तभी वो फ़ायदा करता है। वरना आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर हम दवाओं के रूप में इसका उपयोग करेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। लेकिन साधारण तरीके से अगर हम सब्जी बनाएंगे या फिर इसके लड्डू तैयार करेंगे या फिर रायता वगैरह बनाएंगे तो वो उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि घरेलू वनस्पति का उपयोग हमारे घरों में हम करते आए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर पर्यटन से जुड़े वीडियो भी देख सकते हैं और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति से जुड़े वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका धन्यवाद।